जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमर सोनी। सरकारी म्यूजिशियन में आपका स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपको बांसुरी सीखना है एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, या फिर रेगुलर में भी आपको शौक या सीखना है, आपको आपको बजाने का मन करता है देख के लोगों को कि वो लोग बजाते हैं काफ़ी, आपका भी मन होता होगा पर आपको आता नहीं, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जीरो से बांसुरी सिखाऊंगा। आज हम देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हमने हमेशा सुना है कि स्वर 7 होते हैं और ये सही भी है, पर क्या आपको पता है कि इन 7 स्वरों के अलावा भी उनके अलग अलग रूप होते हैं, जो टोटल मिलाकर होते हैं 12। 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 स्वर होते हैं विकृत स्वर। ये विकृत स्वर क्या होते हैं दोस्तों? जब स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर या ऊपर की ओर जब चढ़ता है तो उसे विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर होते हैं 2 प्रकार के, जो होते हैं कोमल विकृत और तीव्र विकृत। कोमल विकृत क्या होता है दोस्तों? जो शुद्ध स्वर से नीचे की ओर उतर जाता है उसे कोमल विकृत कहते हैं। और तीव्र विकृत स्वर उसे कहते हैं जो अपने स्थान से चढ़ जाता है। कोमल विकृत स्वर होते हैं दोस्तों 4: कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी। और तीव्र विकृत स्वर होता है 1, जो कि है तीव्र मा। तो आइए दोस्तों हम इसे पियानो पर समझते हैं, जिससे इसे आसानी से समझा जा सके, और फिर बाद में हम इसे बांसुरी पर भी देखेंगे कि इसे कैसे निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों हम नोट्स को समझते हैं कि नोट्स होते कितने हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये पहला नोट, ये सी नोट कहलाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है डी नोट, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, जो कि हमारे शास्त्रीय संगीत में हम कहते हैं इसे सा रे गा मा पा धा नी सा। इसके बाद जो आपको ये ब्लैक नोट्स दिख रहे होंगे, ये कौन से नोट्स हैं तो हम देखते हैं। आइए, सी नोट, सी के बाद आता है सी शार्प नोट, फिर आता है डी, डी के बाद डी शार्प नोट, फिर ई, ई का कोई शार्प नोट नहीं होता दोस्तों, इसलिए ई के बाद आता है एफ, फिर एफ का एफ शार्प नोट, जी नोट, जी के बाद जी शार्प नोट, ए नोट, ए के बाद ए शार्प नोट, फिर बी, बी का भी कोई शार्प नोट नहीं होता दोस्तों, इसलिए बी के बाद सी, अगेन सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ये नेक्स्ट ऑक्टेव का है। तो इसी प्रकार ही सी से लेके सी तक जाता है और फिर आगे तक वैसे ही उसी प्रकार चलता रहता है। तो ये सी से लेकर बी तक टोटल 12 स्वर होते हैं दोस्तों। जैसे ये सा, पहला नोट सा, सा के बाद रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 स्वर हो गए दोस्तों। अभी 7 हो गए शुद्ध स्वर। अब इसके अलावा भी होते हैं 5 स्वर और होते हैं, जो कि ये है 1 2 3 4 5। अब ये कौन से स्वर है दोस्तों, ये देखते हैं हम। इस सा के बाद जो आता है जस्ट, ये होता है कोमल रे, जो कि रे के पहले और सा के बाद आता है। सा रे, सा और रे के बीच में आता है कोमल रे। फिर उसी प्रकार रे और गा के बीच में आता है कोमल गा। उसी प्रकार दोस्तों माँ, माँ का कोमल स्वर नहीं होता, माँ का तीव्र स्वर होता है, इसलिए ये माँ के बाद आता है तीव्र माँ। हमने पिछले लेसन में आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि ये बांसुरी में पूरी उंगली उठाने पर तीव्र माँ बजता है, तो वो यही है तीव्र माँ, ये शुद्ध माँ, ये तीव्र माँ। फिर आता है पा। पा और सा ऐसे स्वर है दोस्तों जो अचल स्वर है, जो अपने स्थान से आगे पीछे नहीं होते, इसलिए इनके एक एक रूप ही होते हैं, सा और पा दोनों के। अब पा के बाद आता है धा। धा, धा का कोमल स्वर होता है, पा और धा के बीच में कोमल धा। उसी प्रकार आता है नी, नी का कोमल स्वर कोमल नी। फिर आ जाता है दोस्तों सा। ये सा से लेके ये सा तक हम पहुंच गए दोस्तों। सा, कोमल रे, रे, कोमल गा, गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, धा, कोमल नी, नी, सा। उसी प्रकार अगले सप्तक में भी जाएंगे। ये हो गए हमारे टोटल 12 स्वर दोस्तों। अब इसको लिखने का तरीका हम देखते हैं। हमारे जो शुद्ध स्वर होते हैं दोस्तों वो होते हैं 7, जो कि इस प्रकार है। आप साथ ही साथ नोट्स भी बना लिया करें अपने, और आपको वैसे नोट्स मिल जाएंगे इस वीडियो में। शुद्ध स्वर जो होते हैं वो होते हैं 7, जो ये है। ये होते हैं 7 स्वर शुद्ध स्वर दोस्तों। अब इसके अलावा भी 5 और स्वर जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पियानो में बताया था, वो होते हैं, जो 5 स्वर होते हैं वो विकृत स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर, ये स्वर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों।
पहला कोमल विकृत, दूसरा होता है दोस्तों तीव्र विकृत। पहला कोमल विकृत, दूसरा तीव्र विकृत। अब कोमल विकृत क्या होता है? कोमल विकृत स्वर जो आपको बताया था दोस्तों, शुद्ध स्वर के बीच में जो आता है कोमल स्वर, जैसे जैसे सा और रे के बीच में आया था वो कोमल रे आया था, रे और गा के बीच में जो आया था वो आया था कोमल गा। उसी प्रकार ये कोमल विकृत कहलाते हैं वो स्वर, जो कि 4 है, रे, गा, धा और नी। ये 4 स्वर दोस्तों, रे, गा, धा, नी, ये कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं। इनको लिखने का तरीका दोस्तों, ये जो स्वर है उनके नीचे ऐसी लाइन होती है, कोमल स्वरों के नीचे ऐसी लाइन खींची जाती है जिससे इसकी पहचान की जाती है। अब आते हैं तीव्र विकृत पर। ये एक होता है दोस्तों जो होता है तीव्र माँ। अब इसे कैसे दर्शाते हैं? इसके ऊपर खड़ी डंडी, माँ के ऊपर खड़ी डंडी लगा देते हैं तो ये तीव्र माँ बन जाएगा दोस्तों। तो ये हो गए टोटल अपने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये हो गए 7 5 12 टोटल, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। दोस्तों आइए अब हम इन स्वरों को बांसुरी पर भी समझते हैं कि बांसुरी पर बजते कैसे हैं। सबसे पहले हमने पिछली क्लास में देखे थे कि हम बांसुरी को पकड़ते कैसे हैं। स्टार्टिंग में हमें ऐसे पकड़ना है और इसे फूंक लगानी है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने समझा था कि फिंगर की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। ये थंब यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट होल के पास, लेफ्ट हैंड का थंब सपोर्ट के लिए, फर्स्ट फिंगर जो है हमारी फर्स्ट होल के लिए, सेकेंड फिंगर जो है हमारी सेकेंड होल के लिए, थर्ड फिंगर थर्ड होल के लिए, और इधर से राइट हैंड का जो है हमारा थंब यहाँ पे नीचे सपोर्ट के लिए आएगा, और फिर ये जो छोटी वाली उंगली है यहाँ पे ऊपर की ओर सपोर्ट से रहेगी। फिर इसकी भी फर्स्ट उंगली फर्स्ट होल के लिए, सेकेंड उंगली सेकेंड होल के लिए, थर्ड उंगली थर्ड होल के लिए। तो ये पकड़ बन गया। अब इसको हम यहाँ पे से रख लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे ये इसको जो है बांसुरी को अपनी ओर ये हल्का सा यहाँ दबा के रखना है, और ये हाथों से ये पकड़ बनानी है ऐसी मजबूत, ताकि हम सुर बजाएं भी तो हमारी बांसुरी गिरे ना या इधर उधर ना हो। अब देखते हैं दोस्तों, शुद्ध स्वर को हमने रखने का तरीका देखे थे पिछली क्लास में, एक बार और हम उसे देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप शुरुआत में सीख रहे हैं तो आप इस तरह से सीख सकते हैं। पहली उंगली रखेंगे तो गा बनेगा, दूसरी उंगली रखेंगे तो रे बनेगा, तीसरी उंगली रखेंगे तो सा बनेगा। ये हो गया सारे गा। अब दोस्तों सारे गा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि माँ जो होता है दोस्तों, ये गा की उंगली को आधा उठाते हैं तो माँ बनता है, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हमने पढ़े हैं कि तीव्र माँ, तो तीव्र माँ कैसे बनेगा दोस्तों? ये होता है पूरी उंगली उठाने पर। ये जो गा की उंगली, गा जिस फर्स्ट उंगली जो है हमारी, ये हम इसको पूरा उठा देंगे। मान लो ये थंब का और ये उंगली का सपोर्ट बना रहेगा, और इसे पूरा उठा देंगे, इधर की भी पूरी उठी रहेगी। मतलब कोई होल को हमें प्रेस नहीं करना, कोई होल को बंद नहीं करना, सारी उंगलियां ओपन रहेगी। ये बन गया तीव्र माँ। अभी ये सारी उंगली को जब पैक कर देंगे हम तो ये बन गया पा। अब दोस्तों ये पा की जो ये वाली उंगली है रिंग फिंगर, हम इसको आधा उठाएंगे, देख रहे हो? ये बन गया कोमल धा, और पूरा उठा देंगे तो शुद्ध धा। उसी प्रकार ये जो धा की सेकंड उंगली है, जो जिससे धा बनता था, इसको हम आधा उठाएंगे तो कोमल नहीं बनेगा, और पूरा उठाएंगे तो शुद्ध नहीं बन जाएगा। देखिए किस प्रकार, ये धा है, ये कोमल नहीं, ये शुद्ध नहीं, वो पूरी बंद करने पर धा। तो देखा दोस्तों आपने, आधी उठाने पर बनता है कोमल नी, और पूरी उठाने पर बनता है शुद्ध नी। अब देखते हैं दोस्तों कोमल रे और कोमल गा कैसे बनते हैं। ये दोस्तों ये जो रिंग फिंगर है, इसको हम पूरा उठाते हैं तो रे बनता है,
जो कि इस प्रकार बनता है, ये रे पूरा उठाने पर। अब इसको हम आधा उठाएंगे जब, ये ऐसा, ये देखो, जब इसको आधा उठाएंगे हम तो ये बन जाएगा कोमल रे, और जब पूरा उठा देंगे तो शुद्ध रे। उसी प्रकार ये इसको जब हम पूरा उठाते थे तो शुद्ध गा बनता था, अब इसको आधा उठा देंगे तो कोमल गा बन जाएगा। ये देखिए, आधा उठा देंगे तो कोमल गा बन जाएगा। वैसे हम माँ के लिए जो इसको आधा उठाते थे, माँ के लिए जो इसको आधा उठाते थे, इसको पूरा उठा देंगे तो ये तीव्र माँ बन जाएगा। अब इसका आप साउंड सुन के इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये कोमल रे है, शुद्ध रे है, शुद्ध रे, कोमल रे। अब कोमल गा और शुद्ध गा, कोमल गा, शुद्ध गा। अब माँ और तीव्र माँ, ये शुद्ध माँ, ये तीव्र माँ। मैं आपको पूरे 12 स्वर बजा के दिखाता हूँ दोस्तों, आप देखिए किस प्रकार बजते हैं और किस प्रकार इसमें उंगलियां रखती है। यहाँ से आपको सही दिखेगा, शायद मेरी उंगलियों का अंदाजा लग जाएगा आपको कि कौन कौन सी उंगलियों में रख रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरे 12 स्वर हो गए, आरोह अवरोह। तो दोस्तों इसी प्रकार बनते हैं कोमल स्वर। आप इसका अच्छी तरीके से अभ्यास कीजिए, ये जल्दी आपको बनने लगेंगे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रयास करने से ये सब आने लगते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें सरगम कैसे बजाई जाती है। तो दोस्तों बांसुरी को एकदम ज़ीरो से सीखने के लिए हमारे कोर्स को परचेज़ कीजिए, जो कि आपको मिल जाएगा sarkarimusician.store पर, और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर भी दे रखी है। हमारे कोर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे।